गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 5th पार्ट। तो इसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, तो उस क्वेश्चन में दे रखा था कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू द फॉलोइंग टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब की बार है उससे आगे वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। इससे पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें था सब्ट्रैक्टेड, लेकिन इसमें क्या है एडिड टू द फॉलोइंग टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि जो नंबर देगा उसमें क्या ऐड करें कि ऐड करने के बाद हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिले, और ऐसा ऐड करने के बाद जो हमें स्क्वायर नंबर मिलेगा वो हमें निकालना है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा उस नंबर का, वो भी निकालना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या दे दिया, 525 नंबर दे रखा है 525। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो जब इसके पेयर बनाएंगे तो 2 ये ले लिए और ये अकेला बच गया तो सिंगल ले लिया। 2 2 जार 4 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 4 1 आ गया, और 25 ये जो पेयर था ये नीचे ले आया इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि जो 2 पर गया था ये प्लस कर देंगे इसके अंदर। 2 + 2 कितने हो गए 4। अब जब 1 पर करते हैं तो 1 की यहाँ भी 1 आएगा और 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 41 1 इज़ 41 एंड ये तो कम रहेगा। 2 पर करके देखते हैं, 42 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84। और जब 3 से करेंगे तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 125 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कम वाला लेते हैं, डिवाइड करते हैं तब। तो 42 2 जार 84 ये ले लिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से सेम वैसे ही 125 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 84, तो क्या बचेगा हमारे पास 41 बच गया। तो ये हमारे पास, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें जब सब्ट्रैक्टेड वाला पूछा जाए तो हमारा डायरेक्ट यही आंसर आ गया, जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में। लेकिन ऐड का अगर बोला जाए तो ऐड वाले में क्या करना है, देखो यहाँ तक करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी इतना 41 ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उससे ज़्यादा है, यानी 22 का तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही चुका है और हमारे पास रिमाइंडर भी बच रहा है 41। तो हमें पता है कि जो नेक्स्ट स्क्वायर आएगा कंप्लीट नंबर वो 23 आएगा, ये तो हमें पता है। तो यानी इसमें कुछ न कुछ नंबर ऐड होते ही वो 23 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ऐड वाला क्वेश्चन करना है ना हमें। तो हमें ये तो पता चलेगा 23 का स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 41। इट शोज़ स्क्वायर ऑफ 22 इज़ लेस। ये हमें दिख रहा है कि ये जो 22 का स्क्वायर है वो 525 लेस देन 525। हमें पता है कि ये लेस है 525 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करके उससे अगले नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगले नंबर का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर होगा, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। ये निकाल कर देख लेना, 529 होगा। तो हमें पता है कि इस नंबर को हमें कुछ ना कुछ ऐड करके यहाँ तक पहुँचाना है 23 का स्क्वायर बनाने के लिए। तो अब हम ये देखेंगे, इसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे, इसमें से 529 में से इसको माइनस करेंगे, और जो बचेगा हमारे पास वही क्या आ जाएगा, उतना ही नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर टू बी एडिड 529 - 525 = 4। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू ऐड 4 इन 525 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 23, क्योंकि इसमें 525 में 4 ऐड होती 529 हो जाएगा, जो हमारे पास 23 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी का एक और पार्ट करके देखते हैं। इसमें दे दिया 1750 ये दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे, ये 5 और 0 का एक पेयर बन गया और 17 का अलग से पेयर बन गया। 2 3 4 का स्क्वायर जो होता है 4 4 सा 16, तो हम 16 ले लेंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप 4 + 4 कितने हो गए 8, और 81 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और 2 से जब करेंगे तो 162, इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 1 पर ही लेंगे। 81 हो गया, माइनस करेंगे तो 69 हो गया। हमारे पास कुछ वो नीचे लेकर आने के लिए नहीं है, तो क्या होगा 69 इसका रिमाइंडर बच गया। अगर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होता तो 69 ही आंसर हो जाता उसका। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एडिड वाला पूछ रखा है, व्हाट मस्ट बी एडिड। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 69 है, इट शोज़ स्क्वायर ऑफ 41 इज़ लेस देन 1750 से देन 1750 इससे कम है। सो अब हमें जो स्क्वायर मिलेगा कुछ ना कुछ ऐड करते ही, 41 का तो हमारे पास आ ही चुका है, उससे अगला नंबर 42, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। 42 का स्क्वायर निकाल लिया, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर टू बी एडिड। नंबर क्या ऐड करना पड़ेगा 1750 में, तो 1764 - 1750 कितना आ गया हमारे पास 14। तो अब हम क्या बोलेंगे, 14 मस्ट बी एडिड टू 1752
1750, ये यहाँ हो गया ना, यहाँ तक ही, ये 2 बार लिख दिया, इसको छोड़ दो। 14 मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट परफेक्ट स्क्वेयर, क्यूब नहीं स्क्वेयर आएगा ये, स्क्वेयर ऑफ 42, क्योंकि 41 से अगला नंबर हमारे पास 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन। सब्ट्रैक्टिव वाला हमने पहले कर लिया था, तो उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोल रखा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है, ठीक है, और उसने बता दिया एंगल B के ऊपर जो हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बना ली, ABC एक ट्रायंगल दे दी इसने। तो इसमें दे रखा है, आगे बोल रहा है इफ़ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे दी, BC हमारे पास हो गई 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC, हमें AC निकालनी है। तो हमें पता है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस जो परपेंडिकुलर होता है उसके बिल्कुल सामने वाली जो होती है अपोजिट वाली साइड, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये सबसे लंबी होती है साइड। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये वाली साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारा BC, तो क्या होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें AC, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC स्क्वायर, हो गया। अब जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। AC हमें निकालना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस BC दे रखा है 8, तो 8 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर होता है 36 एंड 8 स्क्वायर होता है 64। AC स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, हमें निकालना था AC, क्योंकि इसमें AB की वैल्यू दे रखी है, AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, हमारे पास यहाँ है AC स्क्वायर, तो हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर था वो इस साइड आकर 100 के ऊपर रूट आ जाएगा। AC इज इक्वल टू 100 अंडर दी रूट, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, सॉरी 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वाले में आपको जो प्रॉपर्टी लगती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में, तो इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए PT ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन ए सच ए वे। ये बोल रहा है एक स्कूल है उसमें 500 चिल्ड्रन हैं और उनको एक PT ड्रिल के लिए इस तरह खड़ा होना है कि दैट द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, की जो नंबर ऑफ रो होती हैं जैसे इस टाइप से नंबर ऑफ रो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा एक। ठीक है, आगे बोल रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट, तो ये बोल रहा है कि ऐसी अरेंजमेंट होने के बाद कुछ चिल्ड्रन जो है वो बच जाते हैं, तो वो कितने चिल्ड्रन बचेंगे वो बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रो, वो मान लिया हमने x, तो इसने बोला था रो के इक्वल ही कॉलम के होंगे, तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है दोनों स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना स्क्वायर का फॉर्मूला, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और वो इसने किसके इक्वल दे रखा है, टोटल स्टूडेंट 500। तो अब हम क्या निकालेंगे, x क्या हो जाएगा अंडर द रूट 500, तो 500 का जब अंडर द रूट सोल्व करेंगे तो 2 का ये पेयर होगा, ये 5 अकेला हो गया, 2 2 जार 4, 1 बचेगा माइनस करने से, ये 2 0 का पेयर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, 2 है, यहाँ पर 2 गया था ऊपर, 2 और 2 प्लस हो जाएंगे तो 4 हो गया। अब 1 से अगर मल्टीप्लाई कर 1 पर चेक करते हैं तो 41 हो जाएगा, 2 पर चेक करें तो 42 हो जाएगा, 42 2 जार 84, 3 पर चेक करेंगे तो 126 वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 42 पर कितना हो गया 84, यहाँ पर 2 चला गया, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 16, तो यानी 22 तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद कुछ ना कुछ बच रहे हैं 16, तो इसने पूछा था हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट, कितने यहाँ से हटेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट वाला जो रिमाइंडर होता है वही आंसर हो जाता है। रिमाइंडर हमारे पास 16 आया है, तो न्यू नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 16, यहाँ से हटते ही क्या हो जाएगा 500 माइनस 16 484, और 484 किसका होता है 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 16 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट में से 16 स्टूडेंट हटते ही नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसके बाद इसी से बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए
होमवर्क में दिए गए हैं, तो ये वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। और ऐसा करने से ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 252, सेकंड पार्ट इज़ 1825, थर्ड पार्ट इज़ 6412, फोर्थ पार्ट इज़ 1260 एंड फिफ्थ पार्ट इज़ 660। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोल रहा है एक स्क्वायर है, उसका एरिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो उसकी साइड निकालनी है। तो वही है, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी बोल सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया। तो हमें अकेली साइड निकालनी है, तो इसका अंडर द रूट सॉल्व कर लेना, वो उसकी साइड आ जाएगी। ठीक है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बोल दिया राइट एंगल एट बी के ऊपर 90 डिग्री का बना रखा है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ़ ए सी इक्वल टू 13 बी सी इक्वल टू 5 एंड फाइंड ए बी साइड निकालनी है इसमें। ठीक है। इसमें ध्यान रखना ए सी इसने दे दिया है, ए बी निकालना है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है उनकी। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है इफ़ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फाइंड ए सी। ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट, ये हमने जो प्रैक्टिस वर्क में किया था सेम वैसे ही है, ए सी निकालना है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ए गार्डनर हैज़ 1000 plants he wants to grow in such a way that number of rows and number of columns remain same। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते तो वो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस अरेंजमेंट। ये बोल रहा है इसमें तो क्या बोला था लेफ्ट आउट, कितने लेफ्ट करेंगे, और इसमें क्या बोल रहा है उसको कितने प्लांट्स की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये प्लस वाला ऐड वाली आ गई। तो जो हम ऐड वाला क्वेश्चन करते थे सेम वैसे ही, जिस नंबर का निकलने के बाद रिमाइंडर बचेगा और जो कंप्लीट ऊपर चले जाते हैं उससे अगले नंबर का क्या आएगा और उसका स्क्वायर निकाल कर उसमें से माइनस कर देंगे, वो इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का होमवर्क आपके लिए। तो जब तक हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तब तक ये आपका होमवर्क है। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।